तो अब आज का व्लॉग ना वाकई में बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाले हैं। मैं यहाँ पे रेडी होने वाली हूँ एक फंक्शन में जाने के लिए। मैंने एक प्यारी सी वाइट गाउन निकाली, परफ्यूम निकाला और इयररिंग्स निकाले। नाश्ते में मैंने इडली सांभर खाया था और उसके बाद जो है आज के व्लॉग में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, गपशप होगी, बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें होने वाली है। चलिए पहले तो हम घर का सामान ले आते हैं, ग्रॉसरी वगैरह ले आते हैं, क्योंकि भाई अब महीने का शुरुआत हो गया है, अब राशन वगैरह लाने का टाइम आ गया है। और दूसरी बात, मेरे स्लीपर जो है वो टूट गए थे, तो चलो भाई पहले स्लीपर्स वगैरह भी ले लिया जाए, क्योंकि फुटवेयर के बिना, स्लीपर्स के बिना तो भाई ना हो पाएगा। और उसके बाद शाम का समय था, 5 बज रहे थे और आजकल मौसम जो है वो ख़राब हो जाती है शाम शाम को, इसलिए कुछ काम है तो पहले ही निकल जाओ यार, ताकि आप टाइम से आ भी जाओ, प्लस मौसम में आप फंसे भी ना रहो। फ़िलहाल यहाँ रुक रुक के बारिश हो रही, तो इतनी गर्मी हो गई है, इतनी गर्मी हो गई बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। यहाँ पे आ गए हम, गाड़ी में बैठे और उसके बाद हम लोग निकल चले स्लीपर लेने के लिए। कितनी खुशी होती है, मतलब यही छोटी छोटी खुशी है लाइफ में जो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अब हम अपने कॉलोनी से बाहर निकल रहे थे, अपने टाउनशिप से बाहर निकल रहे थे और उसके बाद गर्मी इतनी है, हमने किया था ट्यूनिंग येलो येलो डर्टी फेलो। ओके, उसके बाद हम लोग देखे चेहरे में कुछ आजकल लगाने की इच्छा नहीं होती, इतनी गर्मी है कि बस ऐसा लगता है लिप बाम लगाओ, काजल लगाओ एंड टाटा बाय बाय। तैयार होने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती। अब देखिए सनसेट हो रही है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू मिलती है। अच्छा आप बताइए, आपको सनराइज़ पसंद है या सनसेट पसंद है? मुझे तो पर्सनली आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, तो मुझे सनसेट ही पसंद है। और मैं एकदम सुबह उठ के, कई लोग जो एकदम फ्रेश फील करते हैं, मुझसे नहीं हो पाता, सुबह सुबह ही नींद आती है। बट अब क्या है, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एकदम सुबह उठना ही पड़ता है। बट जब हम बैचलर रहते हैं, शादी नहीं हुई रहती, तो भाई कितने ही मज़ा आया कि आराम से उठो, दिन का कोई ठीक ठिकाना नहीं है, खाने पीने का कोई ठीक ठिकाना नहीं है, जितना समय उठना है, जितना समय सोना है, बस आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। बट जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, सारी चीज़ें वैसे भी छूटने लगती हैं और वैसे भी अब मन भी नहीं होता। जैसे मुझे टाइम भी मिलता है ना कि चलो आज आराम से उठेंगे, तो भी नींद खुल जाती है और ऐसी इच्छा भी एज सच कुछ नहीं होती है। अब हम चले गए फुटवेयर की शॉप में, गाड़ी को हमने अच्छे से पार्क कर लिया और उसके बाद जो है फुटवेयर की शॉपिंग, मतलब स्लीपर की शॉपिंग। मुझे ना क्यूट क्यूट स्लीपर्स अच्छे लगते हैं, मतलब फैंसी फैंसी टाइप के। अब यहाँ पे हमने ले लिया, बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं थी क्योंकि अभी उनका स्टॉक नहीं आया था, तो फिर जो पसंद आया वो हमने ले लिया। और उसके बाद जो है हम लोग तुरंत चले गए ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया अब सारे शॉपिंग का टाइम आ गया है, चाहे वो राशन हो, चाहे वो गैस के लिए अप्लाई करना हो, चाहे सब्जी भाजी। हालांकि सब्जी भाजी तो हर 3-3 दिन में लिया जाता है, बट स्टिल। और ऐसे कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे गेहूँ पिसवाना है, एकदम घरेलू बात मैं कर रही हूँ ना, गेहूँ पिसवाना है, घर का होममेड जो मसाला होता है उसके लिए सामान लेने हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग ले रहे थे, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा। और ये सब शॉपिंग के लिए जाओ तो आराम से जाओ, मस्त समय लेके जाओ। और यहाँ पे ना D10 वाले भी फेस पैक आ गए हैं, यहाँ पे खूब अच्छे अच्छे सीरम्स थे, तो सीरम्स जो है आजकल मैं नहीं लगाती हूँ, बहुत कम कर दिया है मैंने। और बहुत सारे वैरायटी के जो है वो सीरम्स आने लग गए हैं, जैसे कि ये स्पॉट क्लियर करती है, ऐसा ये प्रोडक्ट क्लेम करती है, इसमें ऐसा लिखा हुआ था। तो मैंने तो इसे नहीं लिया क्योंकि एज सच मुझे नीड नहीं थी और आजकल मैं यूज़ भी नहीं करती हूँ, तो फिर लेने का कोई सेंस मेरे लिए नहीं है। आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, अब ये है बाबा नेक्स्ट डे की बात। इतनी येलोइश, हालांकि कैमरा में क्लियर नहीं दिख रही, बट इतनी येलो येलो दिख रही थी ना, बहुत ज़्यादा ही, मतलब कलर जो है एकदम पीलापन। जैसे कि मैंने अपने बालकनी का डोर ओपन किया और देखिए येलोइश टाइप की लग रही है, और समय जो हो रही थी वो 6:30 बज रहे थे। ये मेरी छोटी सी बालकनी की गार्डन है। और अभी जो है, अब जैसे कि मॉनसून आने वाली है ना, तो इंडोर प्लांट्स हो गए। बालकनी के लिए छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं वो मैं लेने वाली हूँ, क्योंकि बालकनी में मुझे और अच्छे से प्लांटिंग करनी है।
अब यहाँ पे जो है एनिवर्सरी सेलिब्रेशन कर रहे थे, और एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे, हमारा नहीं किसी और का। तो हम लोग रेडी हो गए थे जाने के लिए। अब यहाँ पे मैं गाड़ी में बैठी हुई थी और हस्बैंड जो है वो आ रहे थे, और ये लगभग 8:30 नहीं 9 बजे का समय था। हमें थोड़ी दूर जानी थी तो उसमें भी समय लगता है करके हम लोग 9 बजे अराउंड निकल गए। और उसके बाद जो है, जो लोकेशन हमें जानी थी, जो होटल हमें जानी थी, मतलब रेस्टोरेंट जो हमें जाना था, हम लोग वहाँ पे पहुँच गए। और ये बाली बहुत सुंदर लग रही थी, और ये मेरी जो गाउन है उसके साथ बहुत अच्छे से जो है वो मैच कर रही थी। उसके बाद हम लोग चले गए डिनर करने के लिए। अब यदि आप मुझे बहुत पहले से यदि देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब किए हैं, तो आप लोग को पता होगा ये प्रिय प्रिय लोग कौन है, मेरे क्या रिलेशन में ये आते हैं। और यदि आपको नहीं पता तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सॉरी, यदि आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे ना लाइटनिंग से बहुत ज़्यादा डर लगती है। बेशक बहुत सारी लड़कियों को लगती होगी, बहुत कम लड़कियों होंगी जो इनको पसंद मतलब होगी। ओके, इतना मौसम ख़राब हुई ना, इतना कि मैं क्या ही बताऊं। और जैसे समर चल रही है तो आजकल न्यूड कलर की नेल पॉलिश हो गई, या एकदम न्यूड या फिर येलोइश वाइटिश क्रीमीज ऐसे टाइप की अच्छी लगती है। तो मैं यहाँ पे नायका की न्यूड नेल पॉलिश लगा रही हूँ, जिसमें मेरा शेड नंबर है 170 है। बहुत अच्छी है, कैपेचिनो है इसका शेड नेम, और बहुत प्रिटी लग रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था, लाइट एंड लाइट। उसके बाद जो है नेक्स्ट डे हम लोग फिर गए थे, नेक्स्ट के मतलब ये दिन के नेक्स्ट डे। अब ये वीडियो में मेरे ख्याल से मैं मंथ इन माई लाइफ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि छोटे छोटे ग्लिम्स मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, और छोटे छोटे ग्लिम्स जो है मैंने लिया। यहाँ पे जो ये मैगी है ना, बहुत ही स्पाइसी है, और हम लोग जो है रात में यदि मूवीज़ वगैरह देखने का प्लान होता है ना, तो हम इसे ज़रूर कुक करते हैं। टेस्ट बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ी सी स्पाइसी भी है। और ये सब चीज़ें ले लिया, स्नैक्स आइटम ले लिया, क्योंकि रात को हमारा मूवी का प्रोग्राम था। अब ये जो प्यारी सी प्लांट आप देख रहे हैं ना, ये मैंने अपनी बेडरूम के अंदर रखा हुआ है, और ये बस एक ही जो है इसकी वो थी, लेकिन देखिए कितनी घनी हो गई है। और फिर नेक्स्ट डे की बात है, हम लोग जाने वाले हैं लंबा लॉन्ग ड्राइव में। गर्मी में बाहर निकलना तो थोड़ा सा रिस्की रहता है, बट ज़रूरी काम हो तो फिर पहनना, हाँ ज़रूरी काम हो तो जाना ज़रूरी हो जाती है। अब ये वाइट वाली शॉर्ट कुर्ती मैंने निकाली थी, क्योंकि समर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी अप्रोप्रिएट मुझे लग रही थी। मैंने अच्छी सी बात ले ली, और उसके बाद जो है अब रेडी होने का समय हो गया। अराउंड 8 बजे का समय है मॉर्निंग का। और मॉर्निंग में जो उठो फिर आंखें स्वेलिंग लगती है ना, बट जाना है जल्दी करके। यहाँ पे मैं रेडी होने के लिए तैयार हूँ। मतलब मेकअप तो ऐसा कुछ करना नहीं है, बस कंसीलर लगाया, कॉम्पैक्ट यूज़ किया और परफ्यूम लगाया, ईयरिंग से एक्सेसरीज़ कर लिया, और फिर वी आर रेडी टू गो। अब यहाँ पे जो है देखिए मैं कॉम्पैक्ट ले आई हूँ और बस लगाई, वो भी बहुत ज़्यादा हैवी नहीं, बस ऐसे ही जस्ट कि ज़्यादा स्वेट ना हो। देखिए एक बेनिफिट ये होती है कि गर्मी में यदि हम कॉम्पैक्ट लगाते हैं या फिर पाउडर से कुछ ऐसा लूज़ पाउडर वगैरह यूज़ करते हैं, तो जो है स्वेटिंग के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, और इतनी गर्मी है तो चांसेस कम होना ज़रूरी है। यहाँ पे हल्की सी ब्लश मैंने लगाई। देखिए ब्रश में ऑलरेडी रहती है, इसलिए ना मैं ज़्यादा डिप नहीं करती हूँ, एकदम नेचुरल लुक आए ऐसी मैं कोशिश करती हूँ। अब वैसे भी गर्मी में कौन हैवी लिपस्टिक लगाए, तो मैं तो न्यूड लिपस्टिक प्रेफर करती हूँ। और ये जो है मेरी 70% फिनिश हो गई है ये वाली लिपस्टिक। अब ये वाली जो स्प्रे है वो ऑल द वे फ्रॉम जर्मनी है, और इसकी फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा सूदिंग माइल्ड है, ये इंडिया में नहीं मिलेगी, और लास्ट में बहुत अच्छी करती है। और इसकी फ्रेगरेंस की मैं बात करूँ तो हल्की सी फ्लोरल टच जो है, एकदम लाइट स्वीट सी है, और बहुत अच्छी इसकी जो फ्रेगरेंस है वो है, मतलब डेली बेसिस में बहुत अच्छी लगती है। अब वेडिंग रिंग पहनना तो ज़रूरी है भाई, अब शादी हो गया है तो शादी रिंग पहन के बाहर जाना तो ज़रूरी है ना।
अब यहाँ पे हम लोग निकल गए अपनी जर्नी के लिए और अराउंड 11 बज रहे थे। निकलते थोड़ी सी लेट हो गई। हमारा प्लान था कि हम लोग 9 बजे निकल जाएंगे, क्योंकि उस समय जो है ट्रैफिक भी बहुत कम रहती है और धूप से भी थोड़ा सा बचना हो जाएगा। लेकिन जो है इंडियन स्टैंडिंग टाइमिंग चलती है, जो लेट हो ही जाती है, आप कितनी भी कोशिश करो। बट कुछ ना कुछ काम है या फिर कुछ चीज़ें हैं। जैसे हमारे यहाँ मेड आई थी, बहुत लेट आई, देन उसने काम किया। हालांकि उसको बस बर्तन धोने के लिए बोला गया, क्योंकि अगर वो पोछा वगैरह मोपिंग वगैरह करती बहुत ज़्यादा लेट हो जाती। फिर भी ऐसे वैसे करते ब्रेकफास्ट करते लेट हो गया। और हमारा जो प्लान था कि हम लोग बाहर में ब्रेकफास्ट करेंगे वो तो था, लेकिन हल्का फुल्का घर से कुछ खा के निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतनी गर्मी है ना, और फिर अनईजी सी फीलिंग होने शुरू हो जाती है। अब मौसम इतनी अच्छी हो गई है, मतलब मौसम अच्छी इन द सेंस कि बादल है, हल्की सी रेनिंग हो रही है, मतलब थोड़े थोड़े जगह में। और हम लोग जहाँ जा रहे थे हमको अराउंड 2 से ढाई घंटे लगने वाले थे। और बहुत दिन बाद जो है हम लोग लॉन्ग ड्राइव में निकले थे और बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। आप प्लांट्स वगैरह देख सकते हैं, बड़े बड़े ट्री वगैरह देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी व्यू मिल रही थी। इसलिए मैंने बोला कैप्चर करना तो बनता है। और उसके बाद ऑलमोस्ट हम लोग पहुँचने वाले थे और ये जो है हम सिटी एंटर कर लिए। हमें पहुंचते अराउंड 12:30-1 बज गए थे। जो काम था हमें वो काम हमने किया। हमको किसी से मुलाकात करनी थी हॉस्पिटल में, उनसे मुलाकात किया। और 1-2 शॉप में हमें कुछ काम थे, तो हम लोग वहाँ गए हुए थे। तो सिटी में भी एंटर करते करते थोड़ा सा समय हो जाता है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन जब ट्रैफिक रहती है तो थोड़ी सी समय लग जाती है। अब यहाँ पे जो है वो कैफ़े में हम लोग गए थे, क्योंकि स्नैक्स खाना था, कॉफ़ी वगैरह पीनी थी। लंच में थोड़ा सा टाइम था, क्योंकि 1-1.5 घंटे बाद ही हम लंच का सोच रहे थे। तो हमने थोड़ा सा मंचिंग के लिए स्नैक्स वगैरह लिया और हस्बैंड जो है वो ढोकला लिए। और ढोकला तो मैं पर्सनली नहीं खाती हूँ, लेकिन जो खाते हैं उनको वाव। अब देखिए कितनी अच्छी बारिश हो रही है और इतनी अच्छी रेनिंग हो रही है, और ऐसे टाइम में रेनिंग हो तो कितना मज़ा आता है। मुझे ना स्पेशली जब हम कहीं लॉन्ग ड्राइव में जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं और जो पहली बारिश होती है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मेरे ख्याल से सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि इतनी गर्मी है ना, अब सबके मन में ये ख्याल आती है कि प्लीज़ अब बारिश ना हो, बारिश बंद हो जाए, क्योंकि अब बर्दाश्त ना हो पाएगा, है ना। सारे लोग सब काम वाम पे जाते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं, कोई जो भी काम करते हैं। अब स्कूल भी खुलने वाले हैं बच्चों के, तो गर्मी जो है वो थोड़ी सी चली जानी चाहिए और थोड़ी सी राहत मिलनी चाहिए। और यहाँ पे कुछ देर के लिए हमें राहत मिली थी, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। ये अब हम जा रहे हैं एक रिलेटिव के यहाँ, तो उनके टाउनशिप में हम लोग एंटर कर लिए। और यहाँ की जो बिल्डिंग्स है, यहाँ के जो घर हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अब उन्होंने वार्म वेलकम किया इस ड्रिंक के साथ में, बहुत हैवी क्वांटिटी में थी, मतलब मैं तो फिनिश ही नहीं कर पा रही थी। अब बाहर हम लोग थोड़े से आ गए थे, क्योंकि मौसम जो है वो चेंज हो गई थी, तो ऐसे मौसम में बाहर में रहने में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और हमने कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक कराए और थोड़ा सा इंजॉय किया और थोड़ा सा फ़न किया, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। सो ये थी गाइस हमारी व्लॉग। बहुत दिन से मैं शूट करके रखी थी छोटे छोटे क्लिप्स, लेकिन शेयर नहीं कर पा रही थी। और फाइनली मैंने बोला अपने प्यारे लोगों को मैं दिखा ज़रूर देती हूँ व्लॉग। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। आई होप आपको आज की व्लॉग पसंद आई होगी। ये जो है लाइट है जो कि सोलर से चार्ज होती है, तो इधर जाने के लिए सही है। जैसे रात में प्लांट वगैरह देखना है या वहाँ पे जाना है, तो उसके लिए सही है। सो गाइस बाय, अपना ख्याल रखिएगा।